आयुर्वेद का रहस्य। गौतम बुद्ध के जीवन में ऐसे कई क्षण आए जब उन्होंने लोगों को उनके स्वास्थ्य और जीवन शैली में सुधार के लिए प्राचीन ज्ञान दिया। एक बार जब एक वृद्ध व्यक्ति ने अपनी आंखों की रोशनी के कमजोर होने की शिकायत की, तो बुद्ध ने उसे एक साधारण उपाय सुझाया। बुद्ध ने कहा, तुम हर दिन 1 चम्मच तिल का सेवन करो और ध्यान रखो कि यह प्रक्रिया संयम और नियमितता से हो। इस छोटे से सुझाव ने कैसे एक चमत्कारिक बदलाव लाया, यह जानने के लिए पढ़ते रहे। ध्यान और आहार का संबंध। बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि शरीर और मन का स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। एक बार एक युवा भिक्षु ने ध्यान में कठिनाई की शिकायत की। बुद्ध ने उसे बताया कि सही भोजन और पोषण के बिना ध्यान में सफलता नहीं मिल सकती। उन्होंने तिल और घी से बनी औषधि का सुझाव दिया, जो न केवल ध्यान में मदद करती है बल्कि आंखों की रोशनी को भी तेज करती है। वृद्ध महिला की चमत्कारी कहानी। एक वृद्ध महिला जो अपनी आंखों की कमजोरी से परेशान थी, बुद्ध के पास मदद के लिए आई। बुद्ध ने उसे एक सरल उपाय बताया, हर दिन ताजे आंवले का सेवन करो, यह तुम्हारी आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा। महिला ने उनकी बात मानी और कुछ ही समय में उसके जीवन में क्या अद्भुत परिवर्तन आया, यह जानकर हर कोई हैरान रह गया। एक दृष्टिहीन भिक्षु की प्रेरणा। बुद्ध के शिष्यों में से एक दृष्टिहीन भिक्षु ने पूछा, भगवान, क्या मैं कभी इस संसार को देख पाऊंगा? बुद्ध ने उसे प्रेरित करते हुए बताया कि सही आहार, ध्यान और प्राचीन औषधियों का प्रयोग चमत्कार कर सकता है। क्या वह भिक्षु अपनी दृष्टि वापस पाने में सफल हुआ? तिल और शहद का रहस्य। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को बताया कि तिल और शहद का संयोजन केवल स्वादिष्ट नहीं है, बल्कि यह आंखों की कमजोरी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। यह सुनकर सभी शिष्यों ने इसे अपनाया और कुछ ही दिनों में उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, यह आपको चौंका देगा। बुद्ध का आयुर्वेदिक ज्ञान। बुद्ध ने कहा था कि प्रकृति में हर समस्या का समाधान छुपा है। उन्होंने एक बार अपने शिष्यों को सिखाया कि त्रिफला चूर्ण, जो आंवला, बहेड़ा और हरड़ से बनता है, न केवल पाचन में मदद करता है बल्कि आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। जल नेत्र चिकित्सा की कहानी। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि रोज सुबह ठंडे पानी से आंखें धोने से दृष्टि तेज हो सकती है। इस साधारण उपाय ने कैसे कई लोगों की जिंदगी बदली, यह जानकर आप भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। ध्यान और दृष्टि का रहस्य। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि ध्यान केवल मन को शांत नहीं करता बल्कि शरीर को भी ऊर्जा प्रदान करता है। विशेष ध्यान तकनीकों से कैसे आंखों की थकान को दूर किया जा सकता है, यह बुद्ध की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। गाजर का जादू। बुद्ध ने बताया कि गाजर का नियमित सेवन दृष्टि को तेज करने में अद्भुत लाभ देता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई जिसमें एक युवा किसान ने गाजर के उपयोग से अपनी आंखों की रोशनी वापस पाई। जीवन बदलने वाला आहार। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को बताया कि सही आहार और जीवन शैली से केवल दृष्टि ही नहीं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। उन्होंने नीम के पत्तों और त्रिफला चूर्ण का उपयोग करने का सुझाव दिया। त्रिफला का चमत्कार। बुद्ध के शिष्यों में से एक भिक्षु ने लगातार धुंधली दृष्टि की शिकायत की। बुद्ध ने उसे त्रिफला चूर्ण का सेवन करने की सलाह दी। उन्होंने समझाया, यह 3 शक्तिशाली जड़ी बूटियों का मेल है, आंवला, बहेड़ा और हरड़। यह न केवल आंखों को साफ और स्वस्थ रखता है बल्कि पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। उस भिक्षु ने इस उपाय को अपनाया और कुछ ही हफ्तों में उसने स्पष्ट दृष्टि और मानसिक शांति पाई। सादा जीवन, स्वस्थ जीवन। एक दिन एक राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या महल में रहते हुए भी मैं स्वस्थ और तेज दृष्टि पा सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सादा आहार ही जीवन का सार है। शुद्ध भोजन जैसे जौ की रोटी और हरे पत्तेदार सब्जियां न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि दृष्टि को भी तेज करते हैं। राजा ने इस सलाह को अपनाया और महल में ही अपनी जीवन शैली को बदलकर एक नया दृष्टिकोण पाया। धूप और दृष्टि का संबंध। बुद्ध ने एक बार कहा था, सूरज की रोशनी शरीर के लिए औषधि है। सुबह सुबह की कोमल धूप में बैठना न केवल त्वचा के लिए फायदेमंद है बल्कि आंखों को भी मजबूत बनाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को एक विशेष योग अभ्यास सिखाया जिसमें सूरज की ओर देखकर ध्यान केंद्रित करना शामिल था।
इस अभ्यास ने कैसे उनकी दृष्टि और जीवन में बदलाव लाया, यह जानकर दर्शक प्रेरित होंगे। नीम और हल्दी का उपयोग। एक बार एक ग्रामीण व्यक्ति ने बुद्ध से अपने बेटे की आंखों की कमजोरी के लिए मदद मांगी। बुद्ध ने उसे नीम के पत्तों और हल्दी का पेस्ट बनाने को कहा और इसे रोज सुबह आंखों पर लगाने की सलाह दी। यह साधारण सा उपाय कैसे उस बालक के जीवन को बदलने का कारण बना, यह जानना रोमांचक होगा। दृष्टि के लिए प्राणायाम। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि प्राणायाम न केवल मन को शांत करता है, बल्कि आंखों की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। उन्होंने विशेष रूप से अनुलोम विलोम और त्राटक ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी। इन अभ्यासों ने शिष्यों की दृष्टि में अद्भुत सुधार किया और उन्हें आत्मशक्ति का अनुभव कराया। नारियल तेल और दृष्टि सुधार। बुद्ध ने एक बार समझाया कि नारियल तेल का उपयोग आंखों की थकान को दूर करने में मदद करता है। उन्होंने शिष्यों को सुझाव दिया कि वे इसे अपनी पलकों पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। यह उपाय न केवल आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायक था, बल्कि मानसिक तनाव को भी दूर करता था। भोजन में रंगों का महत्व। बुद्ध ने सिखाया कि रंगीन फल और सब्जियां जैसे कि पपीता, पालक और कद्दू आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हैं। उन्होंने शिष्यों को इन खाद्य पदार्थों को नियमित रूप से अपने आहार में शामिल करने की सलाह दी। इसके परिणाम स्वरूप कई शिष्यों ने बेहतर दृष्टि और स्वास्थ्य पाया। सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव। बुद्ध ने कहा, आंखों की रोशनी केवल शरीर का हिस्सा नहीं है, यह आत्मा का भी प्रतिबिंब है। उन्होंने एक बार एक ऐसे व्यक्ति की मदद की जो अपनी नकारात्मक सोच के कारण दृष्टिहीन हो गया था। बुद्ध ने उसे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया, जिससे उसकी आंखों और जीवन दोनों में सुधार हुआ। जड़ी बूटियों का जादू। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि भृंगराज और आंवला जैसी जड़ी बूटियां आंखों के स्वास्थ्य के लिए अद्भुत हैं। उन्होंने इन जड़ी बूटियों को काढ़े के रूप में पीने की सलाह दी। इससे शिष्यों को न केवल बेहतर दृष्टि मिली, बल्कि उनके शरीर में भी ऊर्जा का संचार हुआ। बुद्ध ने अंत में अपने शिष्यों को यह सिखाया कि आत्म स्वास्थ्य और आत्म संयम का महत्व सबसे अधिक है। उन्होंने कहा, आंखों की रोशनी केवल भोजन और औषधियों से नहीं बढ़ती, बल्कि इसे ध्यान, अनुशासन और संतुलित जीवन शैली से भी बनाए रखा जा सकता है। यह अंतिम शिक्षा सभी के जीवन में एक नई प्रेरणा का स्रोत बनी। यदि आप इस श्रृंखला से प्रेरित हुए हैं और स्वस्थ जीवन के लिए प्राचीन ज्ञान को अपनाना चाहते हैं, तो इस यात्रा को जारी रखें। जल नेत्र। स्नान का रहस्य। एक दिन एक साधारण ग्रामीण भिक्षु बुद्ध के पास आया और अपनी आंखों में जलन और थकावट की शिकायत की। बुद्ध ने उसे हर सुबह ताजे ठंडे पानी से नेत्र स्नान करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, प्रकृति का जल सबसे बड़ी औषधि है। ठंडे पानी से आंखों को धोना उन्हें साफ करता है और दृष्टि को सशक्त बनाता है। भिक्षु ने यह आदत अपनाई और कुछ ही दिनों में उसकी आंखें स्वस्थ और तेज हो गईं। नींद और आंखों का जुड़ाव। बुद्ध ने अपने शिष्यों को नींद की महत्ता समझाते हुए कहा, अधूरी नींद न केवल शरीर को कमजोर बनाती है, बल्कि आंखों की रोशनी को भी प्रभावित करती है। रात में कम से कम 8 घंटे की गहरी नींद आंखों को आराम देती है और उनकी शक्ति बढ़ाती है। उन्होंने विशेष ध्यान मुद्रा सिखाई, जिससे शिष्य बेहतर नींद पा सके। यह एपिसोड बताता है कि नींद और दृष्टि का गहरा संबंध कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हल्दी दूध का चमत्कार। एक बार बुद्ध ने एक वृद्ध भिक्षु को हल्दी और दूध का मिश्रण पीने की सलाह दी। उन्होंने समझाया, हल्दी की एंटीऑक्सीडेंट शक्ति और दूध की पोषक तत्व आंखों के लिए वरदान है। इसे नियमित रूप से पीने से न केवल आंखों की दृष्टि में सुधार होगा, बल्कि पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होगी। भिक्षु ने इस उपाय को अपनाया और अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद स्पष्ट दृष्टि बनाए रखी। दृष्टि सुधार के लिए योगासन। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कुछ विशेष योगासन सिखाए, जैसे कि शवासन और भुजंगासन, जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। उन्होंने कहा, योग आंखों की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। इन योगासनों ने शिष्यों को बेहतर दृष्टि और शारीरिक ऊर्जा प्रदान की। गुलाब जल की शक्ति। बुद्ध ने एक बार गुलाब जल के उपयोग की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने कहा, गुलाब जल आंखों की थकावट को दूर करने और उन्हें ताजगी देने के लिए आदर्श है।
उन्होंने शिष्यों को बताया कि इसे सोने से पहले आंखों में डालने से आंखों की जलन और कमजोरी दूर होती है। रंगों का प्रभाव। बुद्ध ने सिखाया कि प्रकृति के रंगों का आंखों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने शिष्यों से कहा, हरे भरे पेड़ों और नीले आकाश को देखना आंखों के लिए एक प्राकृतिक उपचार है। यह एपिसोड दिखाएगा कि रंगों के साथ जुड़ाव कैसे आंखों की दृष्टि और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सूखे मेवे का योगदान। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बादाम, अखरोट और अंजीर खाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ये सूखे मेवे आंखों के लिए पोषण का खजाना है। रोज सुबह 5 से 6 भिगोए हुए बादाम खाने से दृष्टि तेज होती है और मस्तिष्क भी सक्रिय रहता है। सकारात्मक सोच और दृष्टि। बुद्ध ने कहा, सकारात्मक सोच से जीवन में प्रकाश आता है, जो हमारी दृष्टि को भी प्रभावित करता है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाई जिसने अपनी दृष्टि कमजोर होने के बाद सकारात्मकता से न केवल अपनी आंखों को स्वस्थ किया, बल्कि अपने जीवन में भी नई ऊर्जा का संचार किया। नीम और तुलसी का चमत्कार। बुद्ध ने नीम और तुलसी के पत्तों का काढ़ा पीने की सलाह दी। उन्होंने कहा, नीम और तुलसी में अद्भुत औषधीय गुण हैं। यह न केवल आंखों के संक्रमण को ठीक करता है, बल्कि उनकी रोशनी भी बढ़ाता है। इस उपाय से शिष्यों को जीवन भर स्वस्थ दृष्टि प्राप्त हुई। अंतिम ज्ञान की रोशनी। बुद्ध ने अंत में यह सिखाया कि दृष्टि का असली स्वास्थ्य बाहरी उपचार से नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धता और सादगी से आता है। उन्होंने कहा, दृष्टि केवल आंखों तक सीमित नहीं है, यह आत्मा का दर्पण है। यह एपिसोड दर्शकों को आंखों और जीवन के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेगा। आगे की यात्रा के लिए जुड़े रहिए और ज्ञान की इस अद्भुत श्रृंखला का आनंद लीजिए। सुबह की धूप और दृष्टि का विज्ञान। एक सुबह बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। ध्यान समाप्त होने के बाद उन्होंने सभी को सूरज की पहली किरणों का अनुभव करने के लिए कहा। उन्होंने समझाया, सूरज की पहली किरणों में प्राकृतिक ऊर्जा होती है, जो न केवल शरीर को सक्रिय करती है, बल्कि आंखों की दृष्टि को भी बेहतर बनाती है। उन्होंने एक साधारण अभ्यास बताया। हर सुबह सूरज उगने के समय कुछ मिनटों तक हल्की आंखें बंद करके उसकी ओर देखें। इससे आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और तनाव कम होता है। यह विधि शिष्यों के बीच लोकप्रिय हो गई और उन्होंने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। परिणाम स्वरूप उनकी दृष्टि स्पष्ट हो गई और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ। चावल और आंखों की रक्षा। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को भोजन में चावल शामिल करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, चावल में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आंखों को स्वस्थ रखते हैं। अगर इसे सब्जियों के साथ पकाया जाए तो यह और भी लाभकारी हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि चावल का पानी भी आंखों के लिए फायदेमंद है। इसे ठंडा करके चेहरे पर छिड़कने से आंखों की थकावट कम होती है। शिष्य इस सरल उपाय से अपनी आंखों की देखभाल करने लगे। ध्यान और दृष्टि की गहराई। एक बार बुद्ध ने शिष्यों को एक विशेष ध्यान प्रक्रिया सिखाई, जिसे नेत्र ध्यान कहा गया। इस प्रक्रिया में आंखों को धीरे धीरे बंद कर एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। उन्होंने कहा, यह ध्यान आंखों को अंदर से स्वस्थ बनाता है और मन को शांत करता है। शिष्यों ने इस ध्यान प्रक्रिया का अभ्यास किया और पाया कि उनकी दृष्टि और मानसिक स्पष्टता में अद्भुत सुधार हुआ। अदरक और शहद का जादू। एक ग्रामीण भिक्षु ने बुद्ध से आंखों की थकान के बारे में पूछा। बुद्ध ने उसे अदरक और शहद का मिश्रण बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अदरक का रस और शहद का संयोजन आंखों की रोशनी बढ़ाने और थकान दूर करने में मदद करता है। इसे रोज सुबह लेने से न केवल दृष्टि में सुधार होगा, बल्कि शरीर भी ऊर्जावान महसूस करेगा। भिक्षु ने इसे अपनाया और कुछ ही दिनों में उसकी आंखों की थकावट पूरी तरह से खत्म हो गई। आंखों का स्वास्थ्य और मन की शांति। बुद्ध ने कहा, आंखों का स्वास्थ्य केवल बाहरी उपचार से नहीं आता, बल्कि यह आपके मन की शांति से भी जुड़ा होता है। उन्होंने शिष्यों को एक सरल अभ्यास सिखाया। हर दिन कुछ मिनट अपने आप से जुड़ें, गहरी सांसें लें और अपनी दृष्टि का आभार प्रकट करें। इस अभ्यास ने शिष्यों को न केवल मानसिक शांति दी, बल्कि उनकी दृष्टि भी पहले से बेहतर हो गई। आंखों की देखभाल के लिए नारियल पानी। बुद्ध ने नारियल पानी को आंखों के लिए उपयोगी बताया। उन्होंने कहा, नारियल पानी शरीर को ठंडक पहुंचाता है
और आंखों की जलन को कम करता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसे पीने के साथ साथ इसे आंखों पर लगाने से भी लाभ होता है। कसरत और आंखों का संबंध। बुद्ध ने अपने शिष्यों को शरीर और आंखों के बीच संबंध समझाते हुए कहा, शारीरिक व्यायाम रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए में सुख मिलता है, बल्कि यह आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। उन्होंने कहा, हर दिन अपनी आंखों का धन्यवाद करें और उनकी देखभाल करें। यह आभार व्यक्त करने की शक्ति है जो दृष्टि को मजबूत बनाती है। अंतहीन ज्ञान की रोशनी। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में कहा, आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं हैं, यह आत्मा का दर्पण है। अपनी दृष्टि का सम्मान करें, उसकी देखभाल करें और इसे केवल भौतिक संसार के लिए नहीं बल्कि आत्मज्ञान के लिए उपयोग करें। आगे की यात्रा के लिए जुड़े रहिए और इन अद्भुत शिक्षाओं को अपनाइए। नियम के पत्तों का चमत्कार। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। गांव के लोग अपनी आंखों की समस्याओं को लेकर चिंतित थे। बुद्ध ने उन्हें नियम के पत्तों के उपयोग के बारे में बताया। उन्होंने कहा, नियम के पत्ते स्वाभाविक रूप से एंटीबैक्टीरियल होते हैं और आंखों की सफाई और स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी हैं। बुद्ध ने नियम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी को ठंडा करके आंखें धोने की विधि बताई। शिष्यों और गांव वालों ने इसे अपनाया और उनकी आंखों की समस्याएं कुछ ही दिनों में दूर हो गईं। गाजर और आंखों की रोशनी। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को गाजर के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, गाजर में बीटा कैरोटीन होता है जो रेटिना को स्वस्थ रखता है और आंखों की रोशनी बढ़ाता है। इसे अपने आहार में शामिल करना न भूलें। उन्होंने शिष्यों को सलाह दी कि वे गाजर का जूस पिएं या इसे कच्चा खाएं। कुछ ही समय में शिष्यों की दृष्टि पहले से बेहतर हो गई। अश्वगंधा और दृष्टि का सुधार। बुद्ध ने प्राकृतिक जड़ी बूटियों के महत्व पर जोर देते हुए अश्वगंधा का उपयोग बताया। उन्होंने कहा, अश्वगंधा तनाव को कम करता है और आंखों की मांसपेशियों को आराम देता है। इसे दूध में मिलाकर पीने से आंखों की रोशनी में सुधार होता है। ये उपाय शिष्यों और अनुयायियों के बीच लोकप्रिय हो गया और सभी को आश्चर्यजनक परिणाम मिले। ठंडे पानी का प्रभाव। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को आंखों की थकान दूर करने का एक सरल उपाय बताया। उन्होंने कहा, हर सुबह और रात को आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारें। यह आंखों को ठंडक देता है और दृष्टि को सुधारता है। शिष्यों ने इस आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया और जल्द ही उनके आंखों की थकान पूरी तरह से खत्म हो गई। दृष्टि और ध्यान का संगम। बुद्ध ने ध्यान और दृष्टि के बीच संबंध को समझाया। उन्होंने कहा, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आंतरिक दृष्टि जागृत होती है। यह आंतरिक दृष्टि बाहरी आंखों को भी सशक्त बनाती है। उन्होंने एक विशेष ध्यान प्रक्रिया सिखाई जिसमें आंखों को आराम देते हुए ध्यान केंद्रित किया जाता था। इस प्रक्रिया से शिष्यों को न केवल मानसिक शांति मिली बल्कि उनकी दृष्टि भी पहले से अधिक स्पष्ट हो गई। आंवला और आंखों की शक्ति। बुद्ध ने अपने शिष्यों को आंवले के रस का उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, आंवला विटामिन सी का अद्भुत स्रोत है जो आंखों को पोषण देता है और दृष्टि को मजबूत करता है। रोज सुबह इसका सेवन करें। शिष्यों ने इस उपाय को अपनाया और उनकी आंखों की रोशनी में सुधार होने लगा। संतुलित आहार और आंखों का स्वास्थ्य। बुद्ध ने कहा, आंखों का स्वास्थ्य केवल बाहरी देखभाल से नहीं बल्कि संतुलित आहार से भी जुड़ा है। हरी सब्जियां, फल और जड़ी बूटियां दृष्टि को सशक्त बनाती हैं। उन्होंने शिष्यों को स्वस्थ भोजन करने और नियमित रूप से व्यायाम करने की सलाह दी। हर दिन एक नया वीडियो आइडिया, पर न व्यूज न सब्सक्राइबर्स। क्या मैं कभी वायरल हो पाऊंगा? वायरल होने का सपना देख रहे हो ना, तो गुरु ऐप ट्राई। उन्होंने शिष्यों को स्वस्थ भोजन करने और नियमित रूप से व्यायाम करने की सलाह दी। यह उनके स्वास्थ्य और दृष्टि के लिए लाभकारी साबित हुआ। मानसिक शांति और दृष्टि का संबंध। बुद्ध ने सिखाया कि मानसिक शांति और आंखों का स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, जब मन शांत होता है तो आंखें भी आराम महसूस करती हैं। उन्होंने शिष्यों को दिन में कुछ समय शांति से बैठने और गहरी सांसें लेने की सलाह दी। इस सरल अभ्यास ने शिष्यों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार किया।
प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व बुद्ध ने कहा, प्रकृति में हर समस्या का समाधान है। उन्होंने अपने शिष्यों को प्राकृतिक चिकित्सा के विभिन्न तरीकों के बारे में सिखाया, जैसे आंखों पर गुलाब जल लगाना और ठंडे खीरे का उपयोग करना। इन तरीकों से शिष्यों को अपने आंखों की देखभाल करने में मदद मिली। आंखों की कसरत। बुद्ध ने आंखों की कसरत का महत्व बताया। उन्होंने कहा, आंखों को गोलाई में घुमाना और पास की चीजों से दूर की चीजों पर ध्यान केंद्रित करना दृष्टि को बेहतर बनाता है। शिष्यों ने इसे अपनाया और उनकी आंखों की शक्ति में अद्भुत सुधार हुआ। बुद्ध ने कहा, आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं है, यह आत्मा की खिड़की है। अपनी दृष्टि का सम्मान करें, उसकी देखभाल करें और इसे ज्ञान प्राप्ति के लिए उपयोग करें। जुड़े रहिए अगले अध्यायों के लिए, जहां और भी अद्भुत ज्ञान की बातें साझा की जाएंगी। आयुर्वेद का वरदान, त्रिफला का प्रयोग। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि आयुर्वेद में त्रिफला का कितना महत्व है। उन्होंने कहा, त्रिफला का सेवन न केवल पाचन को सुधारता है, बल्कि यह आंखों की रोशनी को भी बेहतर बनाता है। इसे रोजाना गुनगुने पानी के साथ लेने से आंखों की थकान और अन्य समस्याएं दूर होती हैं। शिष्य त्रिफला का सेवन करने लगे और उन्होंने अपनी दृष्टि में सुधार देखा। गांव वालों ने भी इस सलाह को अपनाया और उनकी आंखों की समस्याएं धीरे धीरे ठीक होने लगीं। सूर्य नमस्कार और दृष्टि का सुधार। एक सुबह बुद्ध ने शिष्यों को सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, सूर्य नमस्कार न केवल शरीर को लचीला बनाता है, बल्कि आंखों की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। शिष्यों ने नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना शुरू किया। कुछ हफ्तों में उनकी आंखों की थकान और दृष्टि संबंधी समस्याएं कम हो गईं। यह अभ्यास ग्रामीणों के बीच भी लोकप्रिय हो गया। देसी घी और आंखों की देखभाल। बुद्ध अपने शिष्यों को एक गांव लेकर गए, जहां एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें देसी घी से आंखों की देखभाल करने का उपाय बताया। महिला ने कहा, हर रात सोने से पहले आंखों के चारों ओर देसी घी लगाएं। यह आंखों की जलन और थकान को दूर करता है। बुद्ध ने इसे शिष्यों को आजमाने को कहा। कुछ दिनों के बाद शिष्यों ने बताया कि उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई है। यह सरल उपाय गांव के बाकी लोगों के लिए भी वरदान साबित हुआ। त्राटक अभ्यास का रहस्य। एक बार बुद्ध ने शिष्यों को एक विशेष ध्यान प्रक्रिया सिखाई, जिसे त्राटक कहते हैं। उन्होंने कहा, एक जलती हुई दिए की लौ को बिना पलक झपकाए देखते रहो। यह अभ्यास न केवल ध्यान को मजबूत करता है, बल्कि आंखों की दृष्टि को भी तेज करता है। शिष्य इस प्रक्रिया को रोजाना करने लगे। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद उनकी आंखों की मांसपेशियां मजबूत हो गईं और दृष्टि में उल्लेखनीय सुधार हुआ। ग्रामीणों ने भी इस प्रक्रिया को अपनाकर अपने जीवन में लाभ देखा। आंवला का जादू। बुद्ध ने एक बार आंवले के गुणों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा, आंवला विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है और यह आंखों के लिए अमृत के समान है। उन्होंने शिष्यों को रोजाना आंवले का रस या मुरब्बा खाने की सलाह दी। शिष्यों और ग्रामीणों ने इस सलाह को अपनाया। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी में सुधार हुआ और आंखों की थकावट खत्म हो गई। बुद्ध की यह सलाह पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय हो गई। योग और दृष्टि सुधार। बुद्ध ने शिष्यों को पाल्मिंग योग का अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, हथेलियों को आपस में रगड़ें और गर्म हथेलियों को बंद आंखों पर रखें। इससे आंखों को आराम मिलता है और दृष्टि में सुधार होता है। शिष्यों ने इस तकनीक को रोजाना अभ्यास में शामिल किया। कुछ हफ्तों में उनकी आंखों की थकान दूर हो गई और दृष्टि स्पष्ट हो गई। ग्रामीणों ने भी इस सरल योग तकनीक को अपनाया। जौ और शहद का मिश्रण। बुद्ध ने अपने शिष्यों को जौ और शहद का सेवन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जौ और शहद का मिश्रण आंखों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह दृष्टि को तेज करता है और आंखों की अंदरूनी कमजोरी को दूर करता है। शिष्यों और ग्रामीणों ने इसे अपनाया। धीरे धीरे उनकी आंखों में सुधार देखने को मिला। बुद्ध ने समझाया कि प्राकृतिक चीजों का महत्व कभी कम नहीं होता। पानी के छींटे और ठंडक। गर्मियों की एक सुबह बुद्ध ने कहा, दिन में कम से कम 2 बार ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारो। यह आंखों को आराम देता है और दृष्टि को स्वस्थ रखता है। शिष्यों और गांव के लोगों ने इस सुझाव को अपनाया। यह सरल उपाय न केवल आंखों की जलन को खत्म करता,
बल्कि दृष्टि को भी दुरुस्त रखता। नकारात्मक सोच का प्रभाव। बुद्ध ने अपने शिष्यों को चेताया, नकारात्मक सोच और चिंता से आंखों पर असर पड़ता है। मन को शांत रखो, ध्यान करो और सकारात्मक सोच रखो, इससे आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। शिष्यों ने ध्यान और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। इसका प्रभाव उनकी आंखों और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ा। आंखों के लिए अद्भुत उपाय। गुलाब जल। बुद्ध ने गुलाब जल का महत्व बताया। उन्होंने कहा, गुलाब जल को रुई में भिगोकर आंखों पर रखने से आंखों को ठंडक मिलती है और थकान दूर होती है। शिष्यों ने इसे आजमाया और पाया कि उनकी आंखों को काफी आराम मिला। यह उपाय आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध हो गया। हल्दी और दूध का जादू। एक दिन बुद्ध ने शिष्यों को हल्दी और दूध के गुणों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स और सूजन रोधी गुण होते हैं जो आंखों की थकावट को कम करते हैं। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर पियो। शिष्यों ने इसे अपनाया और पाया कि उनकी आंखों की जलन और थकावट दूर हो गई। ग्रामीणों ने भी इस उपाय को अपनाया और यह पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया। सूर्य का लाभ। बुद्ध ने सुबह की धूप में आंखों को खुला रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, सूर्य की कोमल किरणें आंखों के लिए फायदेमंद होती हैं। रोज सुबह 10 मिनट सूर्य की ओर देखो, लेकिन बिना सीधे आंखों पर जोर दिए। शिष्यों ने इस प्रक्रिया को अपनाया और पाया कि उनकी दृष्टि में सुधार हुआ। बुद्ध ने समझाया कि प्राकृतिक उपायों से ही सच्ची सेहत मिलती है। नींद और आंखों का रिश्ता। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया, अच्छी नींद आंखों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। अगर तुम पर्याप्त नींद नहीं लोगे तो आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी। रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो। शिष्यों ने उनकी बात मानी और अपनी दिनचर्या को सुधार लिया। इससे उनकी आंखों की थकान खत्म हो गई और वे ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगे। शुद्ध हवा और दृष्टि। एक यात्रा के दौरान बुद्ध ने कहा, प्राकृतिक स्थानों पर रहो जहां शुद्ध हवा हो। यह आंखों और पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। प्रदूषण से बचो और हरियाली के बीच समय बिताओ। शिष्य नियमित रूप से जंगलों और बागों में जाने लगे। उन्होंने पाया कि इससे न केवल उनकी आंखों की रोशनी बढ़ी, बल्कि उनके मन को भी शांति मिली। आंखों की व्यायाम प्रक्रिया। बुद्ध ने एक सरल आंख व्यायाम सिखाया। उन्होंने कहा, अपनी आंखों को पहले ऊपर नीचे और फिर दाएं बाएं घुमाओ, इसके बाद गोल घुमाओ। यह व्यायाम रोजाना 5 मिनट करो। शिष्यों ने इसे अपनी दिनचर्या में शामिल किया। इससे उनकी आंखों की मांसपेशियां मजबूत हो गईं और दृष्टि तेज हो गई। ग्रामीणों ने भी इसे अपनाकर लाभ उठाया। भोजन में हरी सब्जियों का महत्व। बुद्ध ने हरी सब्जियों, विशेषकर पालक और मेथी, को अपने भोजन में शामिल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हरी सब्जियां विटामिन ए और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं जो आंखों की रोशनी को बढ़ाती हैं। शिष्यों और ग्रामीणों ने उनकी बात मानी और अपने भोजन में हरी सब्जियों को प्रमुख स्थान दिया। इससे उनकी आंखों की रोशनी में उल्लेखनीय सुधार हुआ। स्वास्थ्य का सच्चा मार्ग। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से यह सिखाया कि स्वास्थ्य केवल बाहरी उपायों से नहीं